नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हरियाणा टेट, राजस्थान टेट और झारखंड टेट सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस सेट का, नए एवं अमूल विचारों का प्रतिपादन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता, ये सभी। तो 45 का उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो नए एवं अमूल विचारों का प्रतिपादन की बात आ रही है, तो नए विचार किसमें आते हैं? ये जब सृजनात्मकता आपकी, जो बालक सृजनात्मकता वाला होता है, उसमें नए विचार और नए मूल्य आते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का अति आवश्यक भाग कौन सा है? संवेदना, चिंतन, तार्किकता और कल्पना। तो 40 का उत्तर दोस्तों क्या सही जाएगा? 40 का उत्तर सही जाएगा कल्पना। क्या है दोस्तों? कल्पना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है विटामिन से, कार्बो से, वसा से और प्रोटीन से। तो 41 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा वसा से। सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। भोजन में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। तो कौन सा है? तो जो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा 42 का उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है, कितना होता है? तो ये होता है 70%। मनुष्य को संतुलित भोजन न मिलने और वह अनियमित जीवन व्यतीत करे, इस दशा को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो इस दशा को कहते हैं कुपोषण। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। यदि कोई बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम है, उसका शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुखाम और खांसी बने रहते हैं और उसे गहरी निद्रा नहीं आती, तो ये क्या है? बेरीबी रोग के लक्षण है, टीबी होने के लक्षण है, कुपोषण के लक्षण है कि उसका हृदय भलीभांत कार्य नहीं कर रहा है। तो 45 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा कुपोषण के लक्षण है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन हो जाते हैं? उसके मन में हीन भावना जन्म लेती है, वह अन्य बालकों से अलग होने लगता है, नींद कम आती है, उपयुक्त सभी परिवर्तन हो जाते हैं। तो 46 का उत्तर दोस्तों उपयुक्त सभी परिवर्तन हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, यदि किसी बालक का चेहरा क्रांतिहीन हो गया है, शरीर में सांस की कमी हो गई है, खाल लटक गई है और मांसपेशियों में ढीलापन आ गया है, तो दोस्तों तो वह कुपोषण से ग्रसित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस कारण से कुपोषण हो सकता है? भोजन में पोषक तत्व का अनुचित अनुपात, खाने में अपर्याप्त भोजन, खाने में स्वच्छता की कमी और उपयुक्त सभी कारणों से। तो 48 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त सभी कारणों से, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में बालक कुपोषण का शिकार हो जाता है? तो अधिक श्रम, अपर्याप्त निद्रा की स्थिति तभी हो जाता है, दूषित वातावरण, रोगाग्रस्त की स्थिति तभी हो जाता है, और उपेक्षापूर्ण व्यवहार, खेल कूद की अवहेलना से भी हो जाता है, और उपयुक्त सभी परिस्थितियों में यह ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक दूसरे व्यक्ति को जल, वायु, भोजन आदि से लगते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व अथवा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं,
कहलाते हैं? तो 51 का उत्तर दोस्तों क्या सही रहेगा? ये कहलाते हैं विशिष्ट बालक। अगला हुआ बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र, बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल एवं उपयोगी कार्यक्रम वह हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। यह कथन किसका है? तो 53 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा हाइविंग हस्ट का, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। पिछड़े बालक अपनी आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं, यह किसने कहा था? तो 54 का किसने कहा था? स्कोनेल एंड स्कोनेल ने, उन्होंने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतया उन बालकों के वर्णन हेतु किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन है दोस्तों किसका? 55 का ये कथन दोस्तों हो जाएगा वैलेंटाइन का, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। विद्यालयी निर्देशन होता है, क्या होता है? विद्यालयी निर्देशन क्या होता है? तो ये होता है शैक्षिक निर्देशन, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम संचालित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? अध्यापक का महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। वह छात्र जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं, ऐसे छात्र कहलाते हैं सृजनात्मक छात्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्ध होती है 70 से कम, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है अमूढ़ चिंतन की अधिकता होना, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। जो बालक असामाजिक कार्य करते हैं ऐसे बालकों की श्रेणी है अपराधी बालक, ऑप्शन नंबर सी डी बी दोस्तों सही हो जाएगा। सामान्य बालकों का व्यवहार कैसा होता है? सामान्य बालकों का व्यवहार होता है समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। यह परिभाषा किसकी है? तो 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बर्ट की, यह परिभाषा बर्ट की है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता क्यों होती है? अपने को उत्तम विद्यार्थी सिद्ध करने के लिए, विद्यालय की समस्याओं का परिहार करने के लिए, शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने के लिए। तो 64 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले परामर्श निर्देशन कार्य प्रारंभ हुआ था 65 का, 65 का क्या हो जाएगा? 65 का दोस्तों इलाहाबाद में, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। यह कथन है, तो 66 का ये दोस्तों हो जाएगा बी एम्ब्रिस्टूट का, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। समस्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान एकत्रित करना आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक होता है दोस्तों? निर्देशन प्राप्त करने के हेतु। अंधे बालकों की भाषा क्या होती है दोस्तों? तो अंधे बालकों की भाषा क्या होती है? ये होती है ब्रेन लिपि। पचासी आई को बुद्धिलब्ध वाले बालकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं कौन? उपरोक्त सभी।
अधिगम क्षमता वाले बालक, श्रवण दोष युक्त वाले बालक, दृष्टि दोष वाले बालक, ये सभी आते हैं। जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्ध होती है 25, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक कहलाते हैं, तो 72 का डी ऑप्शन नंबर 70 से कम बुद्धि लब्ध वाले बालक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है अफेजिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पढ़ने की अक्षमता है 74 का डिसलेक्सिया, पढ़ने की क्षमता क्या होती है? डिसलेक्सिया होती है। गणित संबंधी समस्या को कहते हैं, तो 75 का हो जाएगा दोस्तों डिसकैलकुलिया। समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारण है, क्या है दोस्तों? बोध की कमी, कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करने का कारण होता है 77 का ऑप्शन नंबर ए दोस्तों गामक क्रिया निष्पादन की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। स्वयं को मूर्ख बताना परिणाम है फेल्सिल सिंड्रोम का, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। दृष्टि का मुख्य कार्य है दृष्टि केंद्रित करना, स्कैनिंग, ट्रैकिंग, ये सभी। श्रवण क्षमता की इकाई क्या है दोस्तों? डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सामान्य श्रवण क्षमता की इकाई क्या है? सामान्य श्रवण क्षमता है दोस्तों, ये है 0 से 25 dB। SLFE का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ये होता है इंक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इन्वायरमेंट, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। समावेशन का अर्थ क्या होता है? विकलांग बच्चों की शिक्षा, लैंगिक समानता और भेदभाव रहित शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। RTEA 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था क्या है? तो 85 का हो जाएगा दोस्तों NCERT। NCF 2005 का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य होता है ज्ञान की रचना। दोस्तों इस वीडियो में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।